हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। दोस्तों, आज हम करेंगे आर्टिकल की एक्सरसाइज नंबर 3 और इसमें भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स रहेंगे आपके पास। यदि आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको दूंगा 10 सेकेंड्स, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ध्यान से इसको पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है, राम इज़ ब्लैंक बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ऑप्शंस में वही है, ए एंड द और नो आर्टिकल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is the. राम is the best boy in the class। क्योंकि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। ब्लैंक पुअर आर हैप्पी। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप। द करेक्ट आंसर इज़ द। अब देखो द क्यों आया, क्योंकि पुअर एक एडजेक्टिव है और जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाना हो तो द लग जाता है। जैसे द पुअर, द रिच, द हैंडीकैप्ड, द डिसेबल्ड, बहुत सारे होते हैं, हमने नियम पढ़ा था। यदि आपने आर्टिकल चैप्टर नहीं देखा है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, देख लीजिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लीजिए। और देखो ये जो हम पुअर में जब दा लगाते हैं ना तो वो प्लूरल हो जाता है, इसलिए देखो यहाँ पुअर के बाद इज़ नहीं है, आर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज़ ब्लैंक बुक दैट यू प्रॉमिस्ड टू लेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ द। दैट इज़ द बुक दैट यू प्रॉमिस्ड टू लेंड। ये कह रहा है कि वह वही किताब है जो आपने मुझे उधार देने का वादा किया था। अब ये निश्चित कैसे हो गया, क्योंकि बुक के बाद लिखा हुआ है दैट यू प्रॉमिस्ड, जिसका आपने वादा किया था। तो ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज। जब भी किसी नाउन के बाद कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो उस नाउन को डिस्क्राइब करे, उस नाउन की पहचान बताए, वो बताए कि किस नाउन की बात कर रहे हैं, किस किताब की, किस कुर्सी की बात कर रहे हैं, तो उसमें द लग जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ब्लैंक सन राइजेस इन ब्लैंक ईस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप। द करेक्ट आंसर इज़, दोनों में द लगेगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो सन क्या है, यूनिक नाउन है, जैसे द सन, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, इनमें द लगता हमने पढ़ा था। और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, दिशा का नाम है, तो इसमें भी द लग गया, ठीक है। आप सोचोगे यार अभी सभी जगह द आ रहा है, पूरी एक्सरसाइज द की है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, चिंता मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार 4-5 क्वेश्चंस में एक जैसा आंसर होता है, तो हम कई बार कुछ टोटके अपनाने लगते हैं कि अरे वाह वाह मिल गया है। तो चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर ब्रुक इज़ ब्लैंक यूरोपियन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ मिस्टर ब्रुक इज़ अ यूरोपियन। देखो यूरोपियन क्या है, जिसका संबंध यूरोप से हो। जैसे जिसका संबंध इंडिया से होता तो उसको इंडियन बोलते हैं, है ना। आई एम एन इंडियन। अब इंडियन में पहला साउंड है ई, तो एन इंडियन, और यूरोपियन में पहला साउंड क्या आ रहा है, या,
है ना। देखो हमें लेटर नहीं देखना है कि इंडिया में आई है और उसमें ई है, नहीं, हमें साउंड देखना क्या आ रहा है। इंडियन बोलते हैं तो पहला साउंड है ई, और यूरोपियन बोलते हैं तो पहला साउंड है या, इसलिए इसमें लग गया है आ। मिस्टर ब्रुक इज़ आ यूरोपियन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच इज़ ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is the highest mountain, क्योंकि हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में दा लग गया है ना। अब तो ये नियम रट गया होगा। देखो प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा होता है कि बार बार उस तरह की चीज़ें आती हैं, है ना। हम प्रीवियस ईयर के पेपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए ताकि आपको पता चले कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि यही क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, है ना। ये स्कूल के एग्ज़ाम नहीं है आपके, दरअसल कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया नहीं आता। जैसे सुपरलेटिव डिग्री एक कॉन्सेप्ट है, अब चाहे वो बेस्ट दे दें, चाहे हाईएस्ट दे दें, चाहे कोल्डेस्ट दे दें, चाहे रिचेस्ट दे दें, तो हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आई बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is N. I bought an umbrella yesterday. कल मैंने एक छाता खरीदा। तो छाता तो अनिश्चित है और अम्ब्रेला का पहला साउंड है आ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ब्लैंक महाभारत इज़ आ रिलीजियस बुक एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is the महाभारत is a religious book. महाभारत एक धार्मिक पुस्तक है। तो हमने पढ़ा था कि जो धार्मिक बुक्स के नाम होते हैं, स्क्रिप्चर्स जिनको हम कहते हैं, उनमें दा लगता है। जैसे द महाभारत, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ, है ना, द उपनिषद, द वेदास, इन सब में हम दा लगाते। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Mr. Dubey has read blank Vedas and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is the. अभी हमने पढ़ा था द वेदास, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ब्लैंक हिमालयाज lie to the north of India and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is the. देखो माउंटेन सीरीज़ में द आता है, तो द हिमालय, है ना, या हिमालय में कई बार एस लगा मिलेगा आपको, उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जैसे गंगा का प्लूरल मिल जाता गैंजेस, है ना, लेकिन दा तो दोनों में आएगा। अच्छा यहाँ याद रखें, माउंटेन सीरीज़ में दा लगता है, माउंटेन रेंजेस में श्रृंखला होनी चाहिए। अगर माउंटेन की एक चोटी है, एक पीक है, तो उसमें दा नहीं आता। जैसे दी एल्प्स होता है, एल्प्स क्या है, यूरोप का एक पहाड़ी श्रृंखला है पूरा, लेकिन अगर एक पहाड़ है, एक चोटी है, तो उसमें दा नहीं आता। जैसे कंचनजंगा में दा नहीं आता, माउंट एवरेस्ट में दा नहीं आता, माउंट आबू में दा नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता। तो ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान रखें। एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि नियम याद हो जाएं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ब्लैंक गैंजेस फॉल इनटू ब्लैंक बे ऑफ बंगाल। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़, दोनों में दा लगेगा, द गेंजेस फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि नदियों के नाम, खाड़ियों के नाम, समुद्रों के नाम सब में दा आता है, हमने पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, द सेलर्स वेंट टू ब्लैंक अरेबियन सी। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ द, समुद्र के नाम में द आता है तो द अरेबियन सी। इसी तरह होता है द रेड सी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीनगर इज़ सिचुएटेड टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ दिल्ली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप, द करेक्ट आंसर इज़ द। देखो नॉर्थ क्या है, दिशा का नाम है, तो दिशा में द लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एप्पल्स आर सोल्ड बाय ब्लैंक डजन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ बाय द डज़न। याद है हमने एक रूल पढ़ा था, बाय से पहचानो। बाय का मतलब है के हिसाब से। जब भी ये बताया जाए कि किसी वस्तु को किस हिसाब से बेचा जाता है, किराए पर दिया जाता है, तो हम द लगाते हैं प्लस बाय लगाते हैं ना। तो यहाँ आ गया बाय द डज़न। अच्छा, आर डज़न क्या होता है? आर डज़न होता है प्रति दर्जन। अगर हम किसी चीज़ की कीमत बताएं, जैसे अगर हम बोलें बनानाज आर 20 रुपीज़ आर डज़न, तो केले 20 रुपये प्रति दर्जन हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। जैसे पिछली बार बनानास था, इस बार एप्पल्स आ गया, लेकिन है तो वही चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। 15, वी डोंट हैव एनी राइट टू हैरेस ब्लैंक डाउन ट्रॉडन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ द डाउन ट्रॉडन। याद है एडजेक्टिव दिया हो तो द लगाते हैं, द रिच, द हैंडीकेप्ड, द डिसेबल्ड, द डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन किसको बोलते हैं? दबे कुचले लोग, बहुत गरीब लोग, बहुत ही निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं द डाउन ट्रॉडन। और ये पहले आ चुका है। शब्द वही है, सेंटेंस बदल गया, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन बदल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 16, कालिदास इज़ नोन एज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ द। कालिदास इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, कुछ भी कह सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, थोड़े शब्दों का अंतर है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कश्मीर इज़ ब्लैंक स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप, द करेक्ट आंसर इज़ द। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वैसे ये चीज़ हो गई, है ना। चाहे व्यक्ति का नाम हो या स्थान के नाम हो, अगर वो कोई गुण बताएगा तो हम उसमें दा लगा देते हैं। ऐसा नियम हमने पढ़ा है और इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ द फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। अब यहाँ देखो द कैसे लगा। फ्रेंच
भाषा का नाम भी है और फ्रेंच वहाँ के नागरिकों को भी बोलते हैं, है ना। जैसे जापान के लोगों को जैपनीज़ बोलते हैं और जैपनीज़ भाषा का नाम भी है ना। रशिया के लोगों को रशियन बोलते हैं और वो भाषा भी है। तो याद रखो, भाषा के नाम में आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जो नागरिकता वाले शब्द होते हैं उनमें दा लगता है ना। जैसे द फ्रेंच, द इंग्लिश। अब जैसे इंग्लिश भाषा भी है और इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों को भी कहते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर भाषा की बात नहीं हो रही? भाई देखो, सेंटेंस का मीनिंग देखो, ये कह रहा है द फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया, यानी फ्रांसीसियों ने इंडिया की मदद करने का ऑफ़र दिया है और हैव लगा हुआ है, तो भाषा नहीं है, ये नागरिकों की बात हो रही है, वहाँ की सरकार की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डू नॉट मेक ब्लैंक नॉइज़ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ डू नॉट मेक अ नॉइज़। देखो, मेक अ नॉइज़ एक फ्रेज़ होता, हमने पढ़ा था, है ना। वैसे तो नॉइज़ गिन नहीं सकते, नॉइज़ यानी शोर, कहीं और आ जाएगा तो आर्टिकल नहीं आता। जैसे अगर कोई कहे देयर इज़ अ नॉइज़ आउटसाइड, बाहर शोर है, ये गलत है। लेकिन मेक लगा हो, मेक अ नॉइज़, तो ये ईडियम होता है, फ्रेज़ होता है, तो इसमें लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ही कैन प्ले ऑन ब्लैंक वायलिन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ द, ही कैन प्ले ऑन द वायलिन। देखो, वायलिन क्या है? वायलिन, पियानो, हारमोनियम, तबला, ये सब होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने रूल पढ़ा है, जब भी प्ले, लर्न या लाइक शब्द के बाद कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो तो उसमें दा लगेगा। ठीक है, बाकी जगह निश्चित अनिश्चित देखना पड़ेगा, लेकिन इस जगह आपको दा लगाना है। कौन कौन सी वर्ब है? प्ले, लर्न और लाइक, याद रखो, 3 बस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आई शैल बी बैक इन ब्लैंक आवर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप, द करेक्ट आंसर इज़ एन आवर। भाई आवर यानी क्या? घंटा। आवर का पहला साउंड है आ, वॉवेल साउंड है, कई बार आ चुका है। सेंटेंस अलग अलग होते हैं, शब्द वही आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 22, इट इज़ ब्लैंक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप, द करेक्ट आंसर इज़ इट इज़ आ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यह नाप की या फिर माप की एक इकाई है और यूनिट का पहला साउंड क्या है? या, तो इसलिए आ यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ही इज़ ब्लैंक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप, द करेक्ट आंसर इज़ एन। भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और इंटेलिजेंट का पहला साउंड है ई, तो इसलिए एन लग गया। अब मोस्ट तो दिया नहीं है, सुपरलेटिव तो है नहीं है, मोस्ट होता तो दा लगा देते, ये तो पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यू आर ऑलवेज इन ब्लैंक हरी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप, द करेक्ट आंसर इज़ यू आर ऑलवेज इन आ हरी, क्योंकि इन आ हरी एक फ्रेज़ होता है। इन आ हरी का मतलब होता है जल्दी में, इन आ हरी, है ना। तो कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको रटना होगा और प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा,
क्योंकि वो बार बार आएंगे, है ना। जैसे मे का नॉइज़ आपको याद हो गया, इसी तरह इन अ हरी होता है, इन अ रेज होता है ना। बहुत सारे हमने उसमें देखे हैं चैप्टर में। आप आर्टिकल का चैप्टर ज़रूर पूरा पढ़ लें पहले तो। 2.5 घंटे का वीडियो है पूरा, बड़ी मेहनत से बनाया है। आपको तो केवल 2.5 घंटे लगेंगे देखने में, मुझे तो लगभग इसमें जो है 4 दिन लग गए बनाने में। हाँ, इतना आसान नहीं है कि वीडियो शूट करना, फिर एडिट करना, पूरा स्क्रिप्ट करना। मैं अपना दुख नहीं रो रहा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि 2.5 घंटे देखना बड़ी मेहनत का काम है, तो भैया बनाना उससे ज़्यादा मेहनत का काम है ना। तो कृपया करके मेरी मेहनत को सार्थक करें, आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गो अप ब्लैंक स्टेयर्स। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ द। गो अप द स्टेयर्स, ये कह रहा है सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ। चर्चा होते ही साथ निश्चित। जब कोई कहता है सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ, मतलब सीढ़ियाँ वहाँ निश्चित हैं, है ना। जैसे स्विच ऑन द फैन, फैन चालू कर दो। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन सेंटेंसेस बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैंक स्टिच इन टाइम सेव्स 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज आ स्टिच। देखो, स्टिच का मतलब होता है सिलाई, और सिलाई करना भी होता है, क्रिया भी है, नाउन भी है, दोनों है। और ये एक कहावत है, ये एक प्रोवर्ब है। जैसे हमने एक प्रोवर्ब देखे थे, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसी तरह ये भी एक प्रोवर्ब है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये कह रहा है समय पर एक सिलाई कर दो तो भैया 9 बच जाते हैं ना, 9 रुपये बच जाते हैं। यानी थोड़ी सी समस्या है तो उसको सुलझा लो, नहीं तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। इसमें ये सेंस आता है, ठीक है। इसको लिख लेना आप बहुत अच्छे से, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं आप अपने पर्सनल। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन बुश एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप। द करेक्ट आंसर इज़ अ बर्ड। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन बुश। ये भी एक कहावत है, प्रोवर्ब है, इसको भी लिख लेना। ये क्या कह रहा है, हाथ में जो एक पक्षी है वो झाड़ी में जो 2 पक्षी उससे ज़्यादा अच्छा है ना, या उसके बराबर है समझ लो। आपके हाथ में जो है ना, हाथ में जो पक्षी है, जो बर्ड है, वो उन 2 पक्षी के बराबर है जो झाड़ी में है। क्योंकि झाड़ी में जाओगे पकड़ने, हो सकता है वो तो उड़ जाएंगे, लेकिन जो हाथ में है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने हिंदी में कहावत सुना हो, हमारे गांव में बोला जाता है कि आधी को छोड़ पूरी को धावे, ना आधी मिले ना पूरी पावे। ऐसी एक कहावत बोली जाती गांवों में भाई। तो ये वही है, समझ लो कि अभी जो आपके हाथ में उसकी कद्र करो भैया, ये मत देखो वहाँ ये मिलेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दीज पेन्स कॉस्ट 20 रुपीज़ ब्लैंक डजन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप। द करेक्ट आंसर इज़ आ डजन। क्योंकि यहाँ पर देखो प्रति दर्जन का सेंस आ रहा है। जब भी प्रति दर्जन, प्रति किलो, प्रति लीटर, प्रति मीटर का सेंस आए तो आपको ए लगाना है ना। ये कह रहा है दीज पेन्स कॉस्ट 20 रुपीज़ आ डजन, यानी ये पेन्स जो हैं इनकी कीमत कितने, 20 रुपये प्रति दर्जन है। और जब बाय लगा होता तो हम दा लगा देते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कार्स फ्रॉम ब्लैंक अर्ली डेज वर डिफरेंट फ्रॉम ब्लैंक वंस वी सी टुडे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप।
द करेक्ट आंसर इज दोनों में द लगेगा। कार्स फ्रॉम द अर्ली डेज वर डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी सी टुडे। क्यों लगेगा? देखो अर्ली डेज है, अब अर्ली डेज है तो प्लूरल है ना, डेज, प्लूरल में ए एन तो आ ही नहीं सकता, तो जिन जिन में ए और एन है वो ऑप्शन तो सारे कट गए, देखो आप, है ना। अच्छा वंस, वन में एस लगा, वंस ये भी प्लूरल है तो इसमें भी दा लग जाएगा, ए एन तो आ नहीं सकता। ये जो वंस है ना ये कार्स के बदले ही आया है, समझे, कार्स के बदले ही आया है, तो इसलिए इसमें भी आप क्या लगा दोगे? दा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ब्लैंक ब्रेकफास्ट सर्व्ड इन ब्लैंक कॉलेज कैंटीन टुडे वाज नॉट टेस्टी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज दोनों में द लगेगा। द ब्रेकफास्ट सर्व्ड इन द कॉलेज कैंटीन टुडे वाज नॉट टेस्टी। देखो वैसे जो मील्स के नाम होते हैं, भोजन के जो नाम होते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनमें आर्टिकल नहीं आता। जैसे आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूँ। आई हैड लंच एट 2 PM, मैंने 2 बजे लंच लिया, तो इनमें कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात हो, पर्टिकुलर लंच की बात हो, तो उसमें दा लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये ब्रेकफास्ट क्यों निश्चित है? क्योंकि इसके आगे लगा है सर्व्ड इन द कॉलेज कैंटीन। कौन सा ब्रेकफास्ट? जिसे कॉलेज कैंटीन में परोसा गया, तो निश्चित हो गया ना, और कॉलेज कैंटीन निश्चित है, चर्चा होते ही साथ निश्चित है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 30 में से कितने मार्क्स मिले हैं, मुझे स्कोर ज़रूर बताएं। और कहीं भी डाउट है आप उसमें आप पूछिए हमसे, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। और हमने जो बड़ी मेहनत से ई बुक बनाई है, यदि आप चाहें तो उसे केवल 50 रुपये की सहयोग राशि में ले सकते हैं। इस ई बुक में 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो आपको MPSI या UPSI, कोई भी राज्य का SI हो, जेल प्रहरी हो, चाहे स्टेनो हो, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसकी इंग्लिश में आपको काम आएगा। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, टॉपिक वाइज भी हैं और मिक्स्ड भी हैं। इसमें पंक्चुएशन, पैसेज, वॉइस, टेंस सबके हैं, सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सबके वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, है ना। तो देखो ये सोने पे सुहागा है। और इसके साथ आपको एक ई बुक फ्री दी जाएगी जो ग्रामर बुक है, जिसमें सारे टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इन दोनों ई बुक्स को बनाने में हमें और हमारी टीम को बड़ी मेहनत लगी है, इसलिए एक छोटी सी सहयोग राशि रखी 50 रुपये। और इसमें से बहुत बड़ी रकम हम समाज सेवा में यूज़ करेंगे, यानी गरीब बच्चों की शिक्षा में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप सहयोग दे सकते हैं। देखिए यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बड़ी महंगी ई बुक्स बेचते हैं, कम क्वेश्चंस रहते हैं और उनका जो है बड़ा वो चलता है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारी ई बुक जो है वो गांव-गांव में जा सके, है ना। और ये पाने के लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, PEB इंग्लिश, आपको PEB इंग्लिश टाइप करना है और हमारे नंबर पर भेज देना है, जो यहाँ सामने आपको देखेगा 9300933110। और इसी नंबर पर आपको पेटीएम या गूगल पे से आपको पे करना होगा 50 रुपये, ठीक है। तो आपके मोबाइल में दोनों ई बुक्स आपको भेज दी जाएंगी, ठीक है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, आपको कोई कोर्स ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे MPSI हो, UPSI हो, जेल प्रहरी हो, उसकी इंग्लिश के सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में। ऐसा नहीं कि मैं 10-10, 5-5 मिनट के वीडियो बना के डाल दूंगा डेमो जैसा, नहीं, पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको उसका मैसेज मिल जाए जब भी हमारा नया वीडियो आएगा। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, है ना। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है
कि आप शेयर और इसको लाइक करें, क्योंकि शेयर और लाइक करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है भैया, फ्री है बिल्कुल है। बस थोड़ा उंगली को तकलीफ़ देना आपको, है ना। ये उंगली में बड़ी ताकत होती है भैया, है ना। चुनाव में ये ताकत दिखती है और सोशल मीडिया में ये ताकत दिखती है। आपकी एक उंगली जो है ना चमत्कार कर सकती है, ठीक है। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर है, सब कुछ अपन ने धंधा खोल के बैठा है भैया, है ना। तो इसमें भी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भेजते रहते हैं। टेलीग्राम है हमारा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, कुछ PDF हम उसमें डालते रहते हैं, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो हो गई ये धंधे की बात, तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।